तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज बात करेंगे दूसरे T20 मैच की जो डिसाइडर था न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में। और भाई न्यूजीलैंड ने बहुत ही अच्छी जीत हासिल करी है और ये सीरीज है 1-1 के बराबरी पर हो गई है। मैं बताना चाहूँगा कि दो ही T20 थे और सीरीज बराबरी कर दी। और जो मेन जो सीरीज इस जो मैच का श्रेय जाता है जीतने का दो प्लेयर्स को जाता है, लोकी फर्गुसन जिसने हैट्रिक ली और जो ग्लेन फिलिप जिन्होंने हैट्रिक लेने ही वाले थे, 3 विकेट ली लेकिन बहुत अच्छा लगा। 108 रन बनाए थे मात्र न्यूजीलैंड ने, लेकिन इतनी अच्छी बॉलिंग करी भाई, उनको 103 पर ही रोक लिया। और मैं बताना चाहूंगा ये एक रिकॉर्ड कायम कर लिया न्यूजीलैंड ने कि 108 रन का स्कोर डिफेंड करना सबसे लोएस्ट स्कोर हो गया है न्यूजीलैंड की तरफ से, कि इन्होंने इससे कम डिफेंड नहीं किया। और रिकॉर्ड हो गया है कि 108 रन पर ही श्रीलंका को रोक दिया, बल्कि 103 रन ही बना पाई श्रीलंका। अब मैं पूरे विस्तार से बताता हूं कि क्या हुआ और कैसे हुआ। तो जो टॉस था श्रीलंका के कप्तान असलंका ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। तो फिर ओपनिंग करने आते हैं हम, ओपनिंग पार्टनरशिप आती है न्यूजीलैंड की, लेकिन शुरुआत बहुत ही खराब रहती है। तुषारा ने अपने पहले ही ओवर की पहले ही गेंद पर आउट कर देते हैं, बोल्ड इन स्विंगिंग यॉर्कर मारते हैं और डंडा बिखेर देते हैं न्यूजीलैंड के जो ओपनर है रॉबिन्सन का, 0 पर आउट हो जाते हैं। फिर अगले ही ओवर में जो है तुषारा चैपमैन को आउट करते हैं, स्लोअर बैक बॉल फेंकते हैं और फिर वहां से आउट। अब फिर तुषारा जाते हैं, फिर हसरंगा आते हैं। तो हसरंगा ने क्या बॉलिंग करी भाई, उसका हैमस्ट्रिंग भी खिंचा हुआ है, वो बाहर भी हो गए हैं अगले मैचों के लिए जो वनडे खेला जाएगा। लेकिन भाई ने 4 विकेट लिए हैं। पहले ग्लेन फिलिप्स को आउट किया, रिवर्स स्वीप मारे थे, फिर ब्रेसवेल को 0 पे आउट किया। फिर उसके बाद जो है आपके मिच है जो विकेट कीपर है उनको आउट किया, मतलब लगातार 4 विकेटें ली। लेकिन एंड में शुक्र हुआ सैटनर और क्लार्कसन का, जिनकी पार्टनरशिप बनी अच्छी बनी। और सैटनर ने बहुत अच्छे 19 रन मारे, लेकिन क्लार्कसन ने 24 रन खड़का दिए भाई, बहुत अच्छा खेला क्लार्कसन, जिसकी वजह से एक सम्मानजनक स्कोर बन गया क्योंकि पिच ऐसी थी। 108 स्कोर बन गया और पूरे ओवर भी नहीं खेल पाई न्यूजीलैंड, 19.3 ओवर खेले लेकिन 108 रन बन गया। अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो क्या कमाल की रही। हसरंगा 4 विकेट लिए, तुषारा ने 3 विकेट लिया, पथिराना ने भी 3 विकेट लिए, तो बहुत ही परफॉर्मेंस अच्छी थी। लेकिन ये मैच देखकर ना मुझे लग रहा था कि फंसेगा मैच, लो स्कोरिंग मैच है और ऐसी पिच और सीरीज डिसाइडर, और वो ही हुआ। ओपनिंग करने जो थी पार्टनरशिप श्रीलंका की भी बहुत बेकार रही ओपनिंग पार्टनरशिप, और जो थे मिचेल सैंटनर ने भाई अपने तीसरे ही ओवर में बहुत तगड़ा शिकार किया। अभी कुशल मेंडिस का एक ड्रीम बॉल बोलते हैं ना ऑफ स्पिनर की, पढ़कर बाहर चलेगी भाई, मजा आ गया। आप वो विकेट देखना कुशाल मेंडिस की, भाई मजा आ जाएगा। फिर आपके मैं वो कह रहा था ना, मैं सैटनर ने पहली विकेट ली, फिर आपके लॉकी फर्गुसन आ गए। अच्छा चल रहा था, 24 रन बन गए थे, लेकिन फिर लगातार आपके 3 विकेट गिर जाते हैं। हैट्रिक ले लेते हैं भाई, और हैट्रिक असलंका को आउट करके लेते हैं। अगर हैट्रिक देखोगे ना, असलंका फुद्दू सी बॉल पर आउट हो गया, लेग ग्लांस करते हुए विकेट कीपर को आउट किया। तो लोकी फर्गुसन ने अपनी पहली हैट्रिक ली T20 में, जिसमें उसने कुशाल परेरा को आउट किया, कमिंदो मेंडिस को आउट किया और लास्ट जो है कुशाल मेंडिस को आउट किया। और फिर एंड में आते आते जो है ग्लेन फिलिप्स ने, जो पार्ट टाइम स्पिनर है, फिरकी घुमाकर ये मैच अपने नाम कर ले न्यूजीलैंड के नाम में। और लास्ट जो ओवर था उसमें 8 रन चाहिए थे, लेकिन मैं एक शख्स की बात करना चाहूँगा, पासुम निथंका की, मेरे फेवरेट प्लेयर है भाई। जो यंगर प्लेयर है ना, यंग प्लेयर, नए प्लेयर है, उसमें से वन ऑफ द माई फेवरेट है पाथुम निशंका। भाई पाथुम निशंका ने क्या इनिंग खेली, अकेला लड़ता रहा, उसका साथ किसी ने नहीं दिया। उसने 52 रन मारे, 52 रन मारे मात्र 51 गेंदों में, जिसमें 6 चौके शामिल थे। और क्या क्लास खेला भाई, हर शॉट होगा ना उसको, क्लासिक शॉट था। लेकिन एंड में किसी ने साथ नहीं दिया। और लास्ट का जो ओवर था ग्लेन फिलिप का, उसमें 8 रन चाहिए थे। लेकिन भाई क्या पार्ट टाइम स्पिनर है वो मेरे ख्याल से ना न्यूजीलैंड की गोल्डन आर्म है। उसको आप चाहे कहीं भी बॉल पकड़ा दो, वो आपको कहीं भी किसी भी अपोनेंट के आगे और किसी भी सिचुएशन में आपको विकेट ला के दे देगा। यहाँ पर भी देख लो, 3 विकेट लिए उसने लास्ट ओवर में और एक हैट्रिक लगने वाली थी, बस वो शॉट अच्छा चल जाता ना, फिर वो कैच आया था बाउंड्री में। लेकिन फिर भी भाई लास्ट ओवर में 8 रन डिफेंड करने और वो भी 3 विकेट लेना, मजा ही दिला दिया भाई। क्या थ्रिलिंग मैच हुआ, और न्यूजीलैंड ने ये वाली सीरीज है 1-1 से बराबरी कर ली। और न्यूजीलैंड मानना पड़ेगा भाई, 1-0 से पिछड़ने के बाद 1-1 से बराबरी कर ली। अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई
जो थी सैटनर ने 1 विकेट लिया, आपके ग्लेन फिलिप्स ने 3 विकेट लिया और लॉकी फर्गूसन ने भी 3 विकेट लिया और ये 6 रन से मैच जीत लिया न्यूजीलैंड ने। अगर हम बात करें इस सीरीज़ का मैन ऑफ द मैच लॉकी फर्गूसन को दिया जाता है और मैन ऑफ द सीरीज़ वानिंदु हसरंगा को। उनके लिए बहुत अच्छा हुआ। इस मैच में भी 4 विकेट लिए, मेरे ख्याल से पिछले मैच में भी 3 या 4 विकेट लिए थे, प्लस रन्स भी मारे थे उन्होंने, 20-22 रन भी मारे थे। तो बहुत अच्छी सीरीज़ रही वानिंदु हसरंगा की। और लेकिन वो अगले जो वनडे होगा ना उससे बाहर हो चुके हैं क्योंकि उसका हैमस्ट्रिंग खिंच गया है। लेकिन भाई मज़ा आ गया ये मैच देखने का। और अगर आप ये मैच देखना चाहते हो ना तो एक बार हाइलाइट्स देखो, सोनी स्पोर्ट्स में जाके यूट्यूब में फ्री में देख सकते हो। मज़ा आ जाएगा मैच देखकर भाई। जिस तरह का स्पिनर्स का डोमिनेट रहा ना, वो पुराने दिन याद आ गए। तो बहुत अच्छा लगा ये मैच देखकर। आप प्लीज़ मेरे कहीं पे वो हाइलाइट्स देखिएगा इन दोनों की। तो ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ 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 लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम। ओके, बाय।